बाद एक बार फिर धर्मचक्र में आपका स्वागत है। और चलिए अब हम आपको बताएंगे बिल्व पत्र से जुड़े कुछ उपाय और क्यों बिल्व पत्र के बिना शिव पूजा नहीं होती है पूर्ण। इन सब पर ज्यादा विस्तार से जानने के लिए चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको बहुत ही विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिनमें आप प्रयोग करेंगे बेलपत्र। जी हाँ, आज जानिए बिल्व पत्र से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जो चमका सकते हैं आपकी किस्मत, जगा सकते हैं आपका सोया हुआ सौभाग्य। तो आइए अब देर क्यों करते हैं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जानें क्या है ये चमत्कारी उपाय। ऐसा माना जाता है कि बिल्वपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करता है या बिल्वपत्र से शिवार्चन करता है, उसकी सभी इच्छाएं, मनोअभिलाषाएं भगवान महादेव स्वयं पूर्ण करते हैं। आज मैं आपको इसी क्रम में बताने जा रहा हूं बिल्वपत्र से जुड़े हुए कुछ खास और विशेष उपाय। तो इस उपाय को जान लेना अभी से ही आपके लिए बहुत आवश्यक है, जिससे आप सावन मास में ज़्यादा से ज़्यादा इस विधि से महादेव की पूजा करें तो महादेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और धन और ऐश्वर्य अपार शोहरत की बारिश करें। बिल्वपत्र के बिना शिव पूजा कभी भी पूर्ण नहीं होती, ये बात बहुत अच्छे से जान लीजिए। अगर आपने शिव पूजा की और शिव पूजा में बेलपत्र का प्रयोग नहीं किया तो आपका अनुष्ठान, आपकी पूजा अधूरी है, पूरी नहीं होगी। शास्त्रों में शिव जी के लिए कई प्रकार की पूजन विधियां बताई गई हैं। इन विधियों में कुछ कठिन भी है और कुछ बहुत ही सरल भी है। यूँ तो हमारे भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा गया है, जो बहुत ही भोले हैं और तत्क्षण ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ की पूजा में बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। महादेव की पूजा में एक लोटा जल ही पर्याप्त होता है। बस उनको चाहिए आपके अच्छे, शुद्ध और निष्कलंक निष्पाप भाव। मन से आप जितने शुद्ध भावना से आप उनकी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उतनी ही आसानी से प्रसन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा में और चीज़ें क्या प्रयोग होती हैं? धतूरा, भांग और उसके साथ साथ आकड़े के पुष्प, आकड़े की पत्तियां जिन्हें कोई नहीं पूछता। आप कहीं जा रहे हो, आप देखिए सड़क के किनारे जो है ढेर सारे आकड़े के पेड़ लगे होते हैं, उसमें पुष्प भी आ रहे होते हैं, धतूरा भी उनमें लग रहा होता है और वही चीज़ें महादेव को प्रिय हैं। अर्थात जिसको कोई नहीं पूछता वो चीज़ें महादेव को अर्पित कर दी जाती हैं और बहुत सरलता से, सहजता से वह इसे स्वीकार कर लेते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार बिल्व वृक्ष के पूजन से आप हो सकते हैं मालामाल। ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया कि आप महादेव शिव के ऊपर भी बिल्व पत्र का अर्पण करें तो आप अपनी आकांक्षा पूरी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार बेल के वृक्ष की पूजा आपको करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि बिल्व वृक्ष महादेव का ही स्वयं स्वरूप है। यानी अगर बेल का पेड़ जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि साक्षात महादेव खड़े हैं, उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। और बेल पत्र के पेड़ का या बेलपत्र का इतना महात्मा हमारे धर्मशास्त्रों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसलिए भी इतना बताया गया है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। बेल का किसी भी प्रकार से प्रयोग करना, चाहे बेल के पत्तों का प्रयोग करना, बेल के फल का प्रयोग करना, बेल के वृक्ष की छाल का प्रयोग करना, उसकी जड़ का प्रयोग करना, नाना प्रकार के रोगों में तत्काल प्रभाव से हमें लाभ देता है। तीनों लोकों में जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सभी तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल भाग में निवास करते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल भाग में महादेव का ध्यान करते हुए पूजन करता है उसे शिव जी की कृपा तत्काल प्राप्त होती है। बेल के वृक्ष के पूजन के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को प्रयोग में लेना चाहिए, आइए वो बताता हूँ। सबसे पहले गंध, धूप, कुमकुम और कुछ भोग यानी प्रसाद की चीज़ें, नैवेद्य जो है वो आपको एकत्रित रखनी चाहिए। इन सभी पूजन सामग्री से आपको उनकी पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसे पूजन से कोई कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी मालामाल हो सकता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में बिल्व वृक्ष की जड़ के समीप आपको एक देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। खासतौर पर ये उपाय आप संध्या काल में करें, शाम को 5 से 7 के बीच में करें। ऐसा करने पर शिव जी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। बिल्व वृक्ष का परिचय क्या है, आइए ये भी आपको बता देता हूँ। बिल्व वृक्ष मध्यम आकार का वृक्ष होता है, इसमें कांटे भी होते हैं। इस वृक्ष की पत्तियाँ मुख्य रूप से 3-3 की संख्या में जुड़ी होती हैं। इसी को त्रिदल कहा जाता है, यानी 3 दलों वाला एक पत्ता। इन 3 पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। वृक्ष की पत्तियां 3-3 के साथ साथ 5-5 के गुच्छों में भी लगती हैं।
5 के गुच्छों वाली पत्तियां आसानी से मिल नहीं पाती, ये बहुत दुर्लभ होती हैं। 5 पत्तों वाला बिल्व पत्र जो है वो बहुत ही दुर्लभ माना गया। इसके अलावा 7, 9 और 11 पत्ते के बिल्व पत्र भी बताए जाते हैं। मैंने देखा नहीं है, मैंने 5 पत्ते वाले बिल्व पत्र बहुत देखे हैं। बिल्व का फूल सफ़ेद रंग का होता है, इसमें सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल आते हैं। इसके फल गोल आकार का होता है और सख्त होता है इसका फल। ये फल खाने में स्वादिष्ट एवं मधुर सुगंध वाला होता है। जो भी व्यक्ति नियमित रूप से बिल्व वृक्ष पर जल अर्पित करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय पुण्य की प्राप्ति अर्थात ऐसा पुण्य जो कभी भी समाप्त ना हो, जिसका कभी भी क्षय ना हो, दिनों दिन बढ़ने वाला वो पुण्य होता है। इस वृक्ष के फूल, पत्ते और फलों का उपयोग कई प्रकार की औषधियों में भी आयुर्वेद में बताया गया है। नाना प्रकार की औषधियां इनसे बनाई जाती हैं। बेल पत्र को तोड़ने के क्या है नियम, ये आइए हम जानते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया, लेकिन आज भी इस क्रम में जान लेना आवश्यक होगा। बेल पेड़ से पत्ते तोड़ने से पहले निवेदन करना चाहिए कि आप उस पेड़ से पत्तों को तोड़ना चाहते हैं और उसमें आपको निवेदन ये करना है कि आप किस उद्देश्य से बेल के पत्ते तोड़ रहे हैं। आपको उनसे आज्ञा लेनी होती है, विनय करना होता है कि हे प्रभु, महादेव की पूजा के लिए मुझे आपसे कुछ बेल के पत्ते चाहिए, वह मैं तोड़ने के लिए आया हूँ, कृपया आप मुझे आज्ञा दें और इसका जो भी पाप लगता है उससे आप मुझे मुक्त करें, क्षमा करें। इसके बाद बेल पत्रों को तोड़ करके शिवलिंग पर आप अर्पित करें। इससे शिव कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। किसी भी मास की अष्टमी को, यानी हर महीने की जो अष्टमी आती है, दोनों पक्षों में जो चतुर्दशी आती है, अमावस्या की तिथि आती है, पूर्णिमा की तिथि आती है और सोमवार का जो दिन आता है, इन तिथियों में बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार शिव जी का बहुत ही प्रिय दिवस है, इसलिए एक दिन पूर्व ही तोड़े हुए बेलपत्र शिव जी को आपको अर्पित करने चाहिए। बाजार से खरीद कर लाए हुए बेलपत्र किसी भी दिन शिव जी को अर्पित किए जा सकते हैं। बिल्वपत्र को 6 माह तक बासी नहीं माना जाता, यानी आपने आज जो बेलपत्र चढ़ाया, अगर आपको कल कोई बेलपत्र नहीं मिलता तो आप पुनः उसे शुद्ध जल से या गंगा जल से धो करके पवित्र करके आप इनको शिव जी के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। और यह क्रम 6 माह तक किया जा सकता है, यानी 6 महीने तक एक बेलपत्र का प्रयोग बेलपत्र के अभाव में किया जा सकता है। तो ये रही बेलपत्र की महिमा। जिस प्रकार महादेव शिव की महिमा है, उसी प्रकार महादेव के प्रिय पत्र, प्रिय वृक्ष बेलपत्र की महिमा है। जिस तरीके से महादेव की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से बेल के वृक्ष की भी पूजा की जा सकती है और यह आपको अक्षय पुण्य देने वाला होता है। मैंने आपको बताया कि शिव पुराण का यह संदर्भ है कि कोई भी व्यक्ति दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, यदि इस विधि से बेल के वृक्ष की पूजा करता है तो वह भी धनी और संपन्न बन सकता है। तो इसी प्रार्थना के साथ कि महादेव आपका कल्याण करें, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। तो सुना आपने, बिल्व वृक्ष को महादेव का ही रूप माना जाता है और बिल्व वृक्ष की पूजा का एक खास महत्व होता है। इसका पूजन किसी को भी मालामाल कर देता है। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि धार्मिक परंपराओं में पान के पत्ते से कैसे पूरी होगी हर मुराद और दूर होगी हर परेशानी। फौरन हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।